हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पीएल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस करें, जिसका कि हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसका लेक्चर 2, जिसमें कि हम अर्थवॉर्म के बारे में जितनी डिटेल बाकी बच गई थी वो सभी डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हमने लास्ट में यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी शामिल किया है जो कि एग्जाम में संभावना बहुत ज़्यादा उनके पूछे जाने की, क्योंकि रिपीटेड मोड में पूछे गए, तो इसलिए हमने उन क्वेश्चंस को भी यहाँ इंक्लूड किया है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हमने लास्ट कंप्लीट किया था, हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी इसकी। अर्थवॉर्म का लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी के आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, सभी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके हम मॉर्फोलॉजी, एलिमेंट्री कैनाल, वो सभी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से नोट करते चलना, क्योंकि मैं सेशन उस तरह से प्रिपेयर करती हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इन सेशन से बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं अर्थवॉर्म के बेसिकली वो क्या होते हैं, सेगमेंटल नेफ्रीडिया। इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल का काम करते हैं, ऐसे ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं नेफ्रीडिया, जो कि कैसे होते हैं, सेगमेंटल नेफ्रीडिया होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नेफ्रीडिया होते हैं इनका ओरिजिन क्या है। तो ये एपिडर्मल होते हैं ओरिजिन में, जो कि एनालॉगस होते हैं टू वर्टिब्रेट किडनी। कई बार ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि इनके एनालॉगस होता है। तो नेफ्रीडिया जो होते हैं अर्थवॉर्म की बॉडी में वो ह्यूमंस के यानी कि वर्टिब्रेट की किडनी के एनालॉगस होते हैं। जो हमारी बॉडी में किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, वही काम इनकी बॉडी में नेफ्रीडिया करते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कि नेफ्रीडिया कितने तरह के होते हैं, इनकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है उनका। तो 3 मेन टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, 3 तरह के नेफ्रीडिया इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटीग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया एंड थर्ड होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं ये कहाँ सिचुएट होते हैं, दे आर सिचुएटेड इन द सेगमेंट 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पॉइंट नोट करते चलना कि हर सेगमेंट का, जो कि मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट कराया है आपको, मैंने हर ऑर्गन के सेगमेंट आपको रटा दिए हैं। बस आप सेशन ध्यान से लेना, एक बार नहीं, इसको 2 से 3 बार लेना, ताकि चीज़ें एकदम माइंड में क्लियर हो जाएं। कोई भी क्वेश्चन आए वो कहीं बाहर ना जाए। देखो, मैं हर टॉपिक को उस तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि ये लगता है मुझे कि भाई इससे ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ जाए। तो मैं पढ़ा रही, इसका मतलब ये है कि आपको एक एक चीज़ें जो है ना, जिस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, उनको बहुत अच्छे से नोट करते चलना। तो ये सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया हैं ये 4, 5 और 6 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और खुलते कहाँ हैं भाई, एंटीरियर पोर्शन जो है ना अर्थवॉर्म का, वहाँ प्रेजेंट है। दे ओपन इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के शुरू में ही ये ओपन हो जाते हैं, जैसे कि बकल कैविटी और फेरिंग्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, 4 और 5 सेगमेंट प्रेजेंट है, वहीं ओपन हो जाते हैं। सेकेंड टाइप है इंटीग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया। ये जो इंटीग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया हैं ये फैले रहते हैं पूरी बॉडी वॉल में। ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं। इन तीनों नेफ्रीडिया में सबसे छोटे नेफ्रीडिया कौन से हैं, इंटीग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया, जो कि थोड़ी वी शेप की सी आकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं इनका काम क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट। और अटैच कहाँ होते हैं, दोनों ही इंटरसेगमेंट सेप्टम के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड द 15 सेगमेंट। जो 15वां सेगमेंट है उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। आप सेशन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी फीडबैक हो, कोई आपको सुझाव हो, ताकि जो हम कुछ चीज़ें बेहतर कर सकें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको प्रॉपर PDF मिल जाएंगे, लेकिन वही रिवीजन टाइम पर, मतलब जब हमारे पेपर का वही कोई 1 मंथ अराउंड रह जाएगा, मैं तभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं सभी के लिए वो PDFs कोई भी चार्ज उनका नहीं लिया जाएगा और सभी PDFs आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिले। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेफ्रीडिया होते हैं ये करते क्या हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर को और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो भी होते हैं उनको ब्लड से छानने का काम करते हैं। भाई देखो, किडनी का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, भाई फिल्टर करने का, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, वही नेफ्रीडिया करते हैं। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन किस मटेरियल का करते हैं, अर्थवॉर्म, ये भी तो क्वेश्चन आता है। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं ये कई चीज़ों का एक्सक्रीशन करते हैं। सबसे पहले तो भाई यूरिया को क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। यूरिया का भी एक अमाउंट है, कम से कम अपनी बॉडी से अबाउट 50% यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया भी करते हैं अबाउट 40%। और कुछ ट्रेसेस क्रिएटिनिन के भी कुछ अवयव इनकी बॉडी प्रेजेंट है जिनको एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं। लेकिन मेनली जो है, अगर आपको एक वर्ड दे कि अमोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है कि यूरियोटैलिक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्थवॉर्म जो होते हैं मेनली यूरियोटैलिक, यानी कि मेनली तो यूरिया को ही सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो इसलिए उनको यूरियोटैलिक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है अर्थवॉर्म का काफ़ी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। इनके पास भाई ब्रेन तो होता है लेकिन कोई हेड नहीं होता, इंटरेस्टिंग बात है।
ब्रेन होता है लेकिन हेड नहीं होता। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ब्रेन नहीं है तो लाई कहाँ करते हैं, तो ब्रेन जो है लाई करेंगे फेरिंग्स के जस्ट ऊपर। अब बना ब्रेन जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल यानी कि सेरेब्रल गैंग्लिया जिसको आप कह सकते हैं, एक जोड़े सेरेब्रल गैंग्लिया से मिलकर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज कहाँ से होती है, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन जिसको कहते हैं वो अराइज होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं अर्थवॉर्म के में वो कौन कौन से न्यूरॉन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं 3 तरह के न्यूरॉन, मोटर, सेंसरी न्यूरॉन, एडजस्टर न्यूरॉन। तीनों ही तरह के न्यूरॉन इनके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं जो कि नर्वस सिस्टम कंप्लीट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं सेंस ऑर्गन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेंस ऑर्गन से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कोई पॉइंट हमको मिस नहीं करना है। सेंस ऑर्गन जो होते हैं अर्थवॉर्म के बहुत ही सिंपल टाइप होते हैं। 3 तरह के अर्थवॉर्म होते हैं। देखो आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं सेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर, जो थोड़े बड़े सेशन होते हैं, अदरवाइज एक ही पार्ट में रखती हूँ। अब हम अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो ले ही सकते हैं, तो 2 सेशन में डिवाइड करना ये है कि आपकी ना पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, क्योंकि एक सेशन में आप लोग बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हो, इसलिए मैं डिवाइड करती हूँ सेशंस को। क्योंकि जो कल का सेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैं कोशिश की थी कि सेकंड में इसको कवर करने की कोशिश करें। तो आप लोग सभी सेशंस को ना ध्यान से लिया करो, क्योंकि कुछ भी चीज़ें बकवास नहीं ऐड करती मैं, जो भी पॉइंट है वो वही है, एग्जाम ओरिएंट पॉइंट जितने भी वो सभी को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 तरह के सेंस ऑर्गन हैं। सबसे पहले होते हैं एपिडर्मल रिसेप्टर, जो कि कैसे होते हैं नेचर में, टेंगो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप है बकल रिसेप्टर, जो कि गस्टेटरी और ओल्फैक्टरी यानी कि सूंघने वगैरह काम करते हैं, वो रिसेप्टर होते हैं। थर्ड रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर, जो कि विजन का काम करते हैं, मतलब बेसिकली वही इंटेंसिटी या फिर लाइट की ड्यूरेशन को जज करने के लिए काम किया जाता है। अर्थवॉर्म के पास कोई आई नहीं है, तो भाई हेड नहीं है तो आई कहाँ से होगी। फोटो रिसेप्टर जो होते हैं यही क्या काम करते हैं, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इसी को जज करने का काम यही करते हैं। तो जब आई नहीं है तो डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ विजन, इनके पास विजन की कोई कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। आई समझ रहे हो ना आप एक एक चीज़ को। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मेन पॉइंट है, हर बार कई सारे टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं बेसिकली मोनोशियस होते हैं, यानी कि अर्थवॉर्म जो होते हैं मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे आर प्रोटेंडरस। भाई प्रोटेंडरस का मतलब समझते हैं आप, जिसमें कि प्रोटेंडरस वो कंडीशन होती है जिसमें कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे प्रोटोगाइनस टर्म आ जाता है, प्रोटोगाइनस का मतलब होता है जिसमें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेल ऑर्गन कौन कौन से हैं। कोई सेल्फ अटैच नहीं होता है इनमें, अलग अलग अर्थों के बीच ही होता है ये। मेल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें टेस्टिस होते हैं 2 पेयर। टेस्टिस का बस ये याद रख लेना कि इसमें सेगमेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि टेस्टिस कौन सेगमेंट में पाए जाते हैं। सेगमेंट्स का ही खेल है, क्योंकि मॉर्फोसिस तो पाए जाते हैं, इसलिए सेगमेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर ऑर्गन के। मैंने आपको रटा भी दिए हैं। टेस्टिस जो होते हैं 2 पेयर से प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेगमेंट 10 और 11 प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑर्गन है सेमिनल वेसिकल, जो कि सेगमेंट 11 और 12 पर प्रेजेंट है। थर्ड होते हैं ससरी ग्लैंड, जो कि सेगमेंट 17 और 19 पर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर मैंने लिया है ताकि समझ बेहतर हो। पहले एक बार वो देख लेते हैं ऑर्गन कौन कौन से हैं। देन जेनिटल पेपिली, मेल सेक्स ऑर्गन ही भी चल रहे हैं, सेगमेंट 17 और 19। मेल जेनिटल अपर्चर कल पढ़ाया था। फीमेल जेनिटल अपर्चर कहाँ प्रेजेंट है, 14 पर, और मेल जेनिटल अपर्चर 18 पर, ठीक है। कल ये बात मैंने आपको बताई थी। और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेगमेंट 17 से 20 तक प्रेजेंट है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल ऑर्गन क्या क्या होते हैं, ओवरी होती है एक पर, जो कि सेगमेंट 13 प्रेजेंट होती है। जेनेटल पोर कहाँ प्रेजेंट है, सेगमेंट 14 पर, अभी बताया था। और परमेथिस जो कि 4 पेयर से प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट अभी दिखाऊंगे आपको, आप यहाँ देख सकते हैं। ये प्रॉपर रिप्रोडक्शन है, अर्थवॉर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, स्पर्मेथिका होते हैं 4 पेयर में, जो कि स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करते हैं। ये टेस्टिस हैं जो कि 10 और 11 सेगमेंट में प्रेजेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये टेस्टिस से एक प्रेजेंट है, और यहाँ ये प्रेजेंट है स्पर्मिड्यूकल फनल। ये सेमिनल वेसिकल है जो कि 12 और 13 सेगमेंट प्रेजेंट है, 11 12 पर सॉरी। ये ओवरी है, एक पेयर प्रेजेंट है। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, 13 सेगमेंट पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। और 14 पर क्या प्रेजेंट है, फीमेल जेनिटल अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट 15 पर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर वैसा डिफरेंशिया। ये कॉमन प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हैं एक्सेसरी ग्लैंड, और ये होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। एक एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है। सेगमेंट्स आप लोग देख सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो छोड़कर नहीं आना है। मैं कोशिश वही करती हूँ कि मैं जितना भी पढ़ाऊँ बस वो इतना फ्रूटफुल हो कि आपके एग्जाम में हर हाल में उससे क्वेश्चन फंसे। स्पर्मेथिका जो होते हैं आर यूज टू स्टोर स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करते स्पर्मेथिका होते हैं। कॉपुलेशन के बाद, कॉपुलेशन कब होगा, कॉपुलेशन 2 अर्थवॉर्म्स के बीच होता है।
जनरली नाइट में होगा क्योंकि नॉक्चरनल होते हैं ये, तो नाइट में कॉपुलेशन होता है। और कब होगा? ड्यूरिंग रेनी से, बरसात के दिनों में कॉपुलेशन करते हैं। कोकून्स जो होते हैं जिनके अंदर एक फर्टिलाइज होते हैं, वो कहाँ से बने हुए होते हैं? डेवलपमेंट होता है क्लाइटेलम से, ग्लैंडुलेट क्लाइटेलम से उनका डेवलपमेंट होता है। क्लाइटेलम के बारे में कल हमने जिक्र किया था। पहला सेशन जरूर ले लें, तभी आपका सेशन अच्छे समझ में आएगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? प्रॉपर एक्सटर्नल होता है और जो कि कोकून्स के अंदर होता है। क्लीवेज की अगर बात करें, क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होगा। डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट, यानी कि कोई भी लार्वा स्टेज में नहीं पाया जाए तो डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाएगा। भाई जब मेटामॉर्फोसिस क्या है? वही एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, वही तो है। लेकिन जब इसमें लार्वा स्टेज होती ही नहीं है, डायरेक्ट होता है, तो मेटामॉर्फोसिस का सवाल ही नहीं होता। अब हम बात करते हैं कोकून जो है। कोकून में कंटेन मैनी फर्टिलाइज्ड एग। कोकून में क्या होता है कि बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप। इतने सारे फर्टिलाइज्ड एग से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो डेवलप होगा। जितने भी जो बाकी बचे हुए एग हैं वो उसको नर्स करने का, यानी उसको जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, उसको डेवलपमेंट मतलब उसमें ऐसा नर्स सेल की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है अर्थवॉर्म का, सबसे पुराना जो अर्थवॉर्म का इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि इसको इट यूज एज अ बेट फॉर कैचिंग फिश। मतलब कि तालाब वगैरह में या फिर ऐसे फिश को कैच करने के लिए फेंक दिया जाता था इसको, ताकि फिश को पकड़ा जा सके। ठीक है, पुराने टाइम से यही मेथड यूज़ हो रहा था। अर्थवॉर्म जो होते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि ये करते क्या हैं? बिकॉज दे एनरिच द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, कहें मिट्टी को पोली करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो नेचुरल एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि सॉइल को फर्टिलाइज करने का काम करता है। अर्थवॉर्म जो होते हैं हेल्प इन प्लगिंग ऑफ फील्ड, खेत को जोतने में मतलब कि बुलाई उसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि मिट्टी को क्या बना देते हैं? पोली कर देते हैं, मिट्टी की पोरस बना देते हैं। अर्थवॉर्म यूज़ किए जाते हैं डायसेक्शन लेबोरेटरीज, मतलब कि लेबोरेटरीज में भी इनके डायसेक्शन में हेल्प की जाती है इनसे, तो बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी सारे हैं इनके। अब मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की, तो नोट करते चलना। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म पजेज हर्ट्स। अर्थवॉर्म के पास कितने हर्ट होते हैं? हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, कैचो में कितने जोड़े हर्ट होते हैं? 6 जोड़े, 4 जोड़े, 2 जोड़े, फिर 1 पेयर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा दैट इज बी। अर्थवॉर्म में टोटल 4 जोड़ी हर्ट पाए जाते हैं। सेगमेंट नोट कर लेना, 7 और 9 और 12 और 13, इन चारों ही सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हर्ट प्रेजेंट होते हैं। 7 और 9 पर को क्या कहेंगे? लिटिल हर्ट, और इनको कहेंगे लेट्रो एसिजोफेजल हर्ट। ठीक है, ये हर्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज। क्या क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, अमोनिया भी है, यूरिया भी होता है, और कुछ आर्जिनिन के वो भी हैं। तो आर्जिनिन तो ऑप्शन में है, तो हम क्या टिक करेंगे? ऑब्वियसली अमोनिया और यूरिया। यूरिया कितना था? 50%, अमोनिया कितना था? 40%। ठीक है, इसलिए यूरियोटेलिक कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। टेस्टिस कौन सेगमेंट प्रेजेंट थे? टेस्टिस 10 और 11 सेगमेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म रेस्पॉन्ड पॉजिटिव टू व्हाट। जो अर्थवॉर्म होते हैं ये किस चीज़ के लिए मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं? तो ये देते हैं केमिकल्स के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स। क्योंकि देखो होता क्या है, 2 तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं कीमो रिसेप्टर और दूसरे कौन से होते हैं? फोटो रिसेप्टर। जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ये तो क्या करते हैं? ये अलग अलग केमिकल्स के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाते हैं, और जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ये जो होते हैं क्या करते हैं? नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाते हैं लाइट के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो लाइट के लिए ही होगा, केमिकल्स के लिए होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज। जो क्लाइटेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सक्रीशन का, कॉपुलेशन, कोकून फॉर्मेशन, फिर लोकोमोशन। होता क्या है कि कैचुए में 14 और 16 सेगमेंट पर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। इसी क्लाइटेलम में होता क्या है कि म्यूकस और एल्ब्यूमिन एक सिक्रीट करते हैं, जिससे आगे चलकर एक मतलब सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कोकून कहते हैं। इसी कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन भी होगा और डेवलपमेंट होगा किसका? एम्ब्रियोन का भी। तो वही सारी चीज़ें कोकून के अंदर ही होती हैं। तो मेन फंक्शन क्या होता है कोकून का? मेन फंक्शन होता है क्लाइटेलम का कोकून का फॉर्मेशन करना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे। यही आपका टॉपिक खत्म होता है। पूरा अर्थवॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 सेशन में। दोनों ही सेशन का आपको बहुत अच्छे से लेना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी फीडबैक देना हो, कोई कमेंट्स हो आपके, तो मुझे कमेंट्स में बताना सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।